तैयार हैं बजट के लिए? नहीं है तो हो जाइए, होना तो पड़ेगा। 23 जुलाई मंगलवार को बजट आ रहा है, डेट आ चुकी है और बजट को लेकर बाजार भी थोड़ा एक्साइटमेंट में आने वाला है ना। वो अगले 10 दिन यही होने वाला है, क्या चलेगा, क्या घटेगा, क्या बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, बजट में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, इन सब की तैयारी होनी है। तो आप भी तैयारी कीजिए, मेरी भी तो तैयारी पूरी से तरीके से है ही। हम तो एक्चुअली सही बताऊं तो हम तो यही सोच के चल रहे थे कि शायद 1 जुलाई को बजट ना आ जाए, तो हम तो उस लेवल की तैयारी करके बैठे थे। लेकिन चूंकि अब 23 जुलाई को है मंगलवार को, तो जो प्रोग्रामिंग तब होनी तब तो होगी, लेकिन अब से लेकर बजट तक एक्शन बाजार में भी भरपूर रहेगा और एक्शन रहेगा काफी कुछ स्टॉक्स में, सेक्टर्स में। तो आइए, आपके सवाल मैंने सोचा कि लिया जाए ये और पूछें, आप पूछते जाइए। श्रेय खंडेलवाल, बैंक निफ्टी बेरिश व्यू? जी नहीं, सावधान होना और बेरिश होने में बड़ा फर्क है। हम जब तक कोई बढ़िया सिग्नल ना आ जाए तेजी करने का, तब तक हम बैंक निफ्टी में तेजी नहीं करेंगे, पहली चीज। या फिर गिर गिरा के कोई अच्छे लेवल पे ना आ जाए जहां लगता है कि हाँ ये तिमाही अपडेट जो आ रहे हैं ये इस प्राइस में आ चुके हैं, या अगर कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आएंगे पहली तिमाही के वो खराब आएंगे, वो प्राइस में आ चुके हैं, तब हम खरीदेंगे। तो हम या तो अच्छे लेवल्स पे आ जाए या कोई तिमाही अपडेट्स किसी के अच्छे आ जाए। अब क्या हो रहा है, HDFC बैंक ने मूड खराब किया, फिर इंडसइंड बैंक भी है, लेकिन कितना गिरेंगे ये पता नहीं। तो अभी तक मंदी का व्यू नहीं बनाया है, लेकिन लेने के लिए हम थोड़ा सा रुके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं क्लैरिटी का। तो हर वक्त हर स्टॉक में, हर इंडेक्स में खंडेलवाल साहब कोई करना जरूरी तो है नहीं, जब क्लैरिटी हो तो करिए। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच वाली मूड में है। जहाँ प्रीतम जी पूछ रहे हैं HDFC शुड बी सोल्ड, वाई, क्यों भाई? और वरिंदर सुदान साहब भी, देखो अगर आप इन्वेस्टर है तो एक क्वार्टर के लिए थोड़ी आप लेते हैं, 3 महीने के लिए नहीं लेते, 3 साल के लेते। तो 3 से 5 साल का व्यू कुछ भी नहीं बदला है HDFC बैंक के लिए। मैं बार बार कहता हूं, मैं अगर आप ट्रेडर हैं तो हमने एग्जिट करने की राय दी थी। जिन्होंने 1-2 क्वार्टर पहले खरीदा हो, जब हम 1500 के नीचे था, 1400 के आसपास के, अब लीजिए, तो उनको प्रॉफिट बुक करने की राय दी। जिनका व्यू 1 से 3 साल का है उन्हें कुछ नहीं करना, आपके पास HDFC बैंक पड़ा है, बिल्कुल रखिए। AB कैपिटल पर अरुण अग्रवाल साहब पूछे, अच्छा स्टॉक है, होल्ड करिए सर, कोई दिक्कत नहीं। NHPC मीर चाचरिया साहब पूछे, बढ़िया है और बारिश बढ़िया हो रही है, बहुत पानी पहुंचा है वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी से बिजली बनने की तैयारी है और बढ़िया। मुझे लगता है ये हाइड्रो पावर वाले सारे स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में रहेंगे, बढ़िया मानसून के चलते। GMR इन्फा, कीर्ति सेठी जी पूछ रही है, कीर्ति जी बिल्कुल GMR आप होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है 100 का पहला टारगेट और उसके बाद 120 तक जा सकता है। हुडको तो मैं बता ही चुका हूं भाई साहब, बार बार मत पूछो, अच्छा है स्टॉक, आपको पोर्टफोलियो में रखना है। अभिषेक भाटिया साहब इरेडा के लिए पूछे हैं, बिल्कुल रखिए, और है तो आप रखिए, नीचे आए तो और खरीदिए, यही राय इरेडा पे। शिवांग जी आपके लिए भी है, नीचे के लेवल पे खरीदने का मौका है। सरकास्टिक बॉन्ड, अरे वाह, कहां से नाम ढूंढा भाई साहब? GMDC एंड यस बैंक। GMDC बिल्कुल बाय है, कोई दिक्कत नहीं। यस बैंक पे मेरी कोई ओपिनियन इस वक्त है नहीं, ओके। और इरेडा पे मैं बता चुका हूँ। संतोष चोपड़ा जी कह रहे हैं जय श्री राम सर। इसके अलावा इस कोटक का बाइंग स्टॉक, कोटक से बेहतर ICICI बैंक है, अगर लेना है तो ICICI बैंक लीजिए। ITC सर मेरा व्यू पॉजिटिव है और मुझे लगता है ITC फिर से 450-500 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन बड़ा सुस्ती से चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, आपको थका देगा, पका देगा, रुला देगा, तो इसलिए बढ़ेगा। इन्वेस्टर के तौर पर लीजिए, न कि ट्रेडर के तौर पर। विकास जी पूछे 1903, वाई डू यू लुक यंग? अरे सर, आपका 1903 का बर्थ है, मेरा 1970 का, तो मैं यंग लगूंगा ही ना आपके कंपेरिजन में। बाकी मैं ऐसे लुक और फील में नहीं, मैं एक्चुअली यंग हूँ, तो बस मतलब मेरा समझ लीजिए क्या है, 25 साल की उम्र है, बाकी एडिशनल 28-29 साल का एक्सपीरियंस और है, बाकी उम्र इतनी है। थैंक यू विकास जी कॉम्प्लीमेंट के लिए। विशाल मल्होत्रा साहब गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, और विशाल मल्होत्रा जी हमारे बड़े जाने माने एक्टर हैं, आप सब लोग उन्हें फॉलो करते होंगे। सर गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। और रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? दीपेश जी पूछे, इसमें नहीं करोगे तो किसमें करोगे? दीपेश जी बिल्कुल करना है, 100% करना है, और आपको जो पसंद आए करिए। RVNL, इरकॉन, राइट्स, IRCTC, इतने शेयर है आपके पास रेलवे में, एक से एक कमाल वाले, वहां पर आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। GSPL और ड्रीम फॉक्स, समीर जी पूछ रहे हैं, GSPL पे मेरा कोई व्यू है नहीं। ड्रीम फॉक्स के 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए नहीं समीर जी, थोड़ा इंतजार करेंगे, अच्छे रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद लेंगे, अभी नहीं लेंगे। CDSL, नमिता अग्रवाल जी, अरे CDSL नहीं खरीदेंगे नमिता जी, क्या खरीदेंगे फिर? देखा ना आपने आज डेटा क्या है, डीमैट अकाउंट लाइफ टाइम हाई पर एक महीने में 4-4 करोड़, 16 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं डीमैट अकाउंट, 40 साल माफ कीजिएगा, तो बढ़िया है। CDSL पक्का है तो होल्ड करिए, बेचने का सोचना भी मत, बिल्कुल नहीं।
गुड मॉर्निंग सर, 10 साल की मेरी बिटिया सीख रही है। मिसेज भक्ति नागवा, भक्ति जी क्या कर रही हैं? 4 साल से उनको सिखा रही, 6 साल की उम्र से। अरे ये मत करिए, बच्चों को बच्चा ही रहने दीजिए, जल्दी से बड़ा मत करें। मुझे मौका मिले मैं वापस बच्चा बन जाऊं, तो इसलिए जिन बचपन में जो काम है वही उन्हें कर दीजिए। अभी से मार्केट में सीखे, पूरी उम्र पड़ी है सब सीखने के लिए। मार्केट के लिए कहाँ जाने वाले हम, आराम से चिंता मत कीजिए। ये हो गया आपके लिए। एफएमसीजी पर पूछ रहे हैं द चेफ, क्या पता नहीं क्या नाम लिखा है, वैसा नाम तो सही लिखा करो यार, आराम से बोल पाऊँ। एफएमसीजी सेक्टर पर मैं पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ, और अगले 6 महीने मेरा व्यू बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं सेक्टर कमाल करता हुआ आपको दिख रहा है। वेबल ग्लोबल सेल करना क्या, सूची चांडक सर, मेरी ओपिनियन नहीं है, इस स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता इसलिए बता नहीं पाऊंगा। टाटा टेक और बीएससी पर राय लेना चाहते हैं कमल जी, बिल्कुल होल्ड करिए, दोनों होल्ड है 100%। सुचिता जी पूछ रही है SJVN होल्ड है डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। 10 साल के लिए मल्टी बॉगर स्टॉक US शाह साहब पूछ रहे सर, रोज आ रहा है आपके लिए, हर सुबह 9 बजे जुड़ जाइए मेरे साथ, आपके बजट में सस्ता शेयर अगले 10 ट्रेडिंग सेशन में आपको रोज एक बढ़िया शेयर मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से। वहां पर आपको PSU स्टॉक्स में क्या होगा, कबीर जी पूछ रहे हैं, अच्छा ही होगा, जो होगा बढ़िया होगा, होल्ड करिए। प्रगति जी पूछी भेल और BN में क्या लगता है, बहुत बढ़िया है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और है आपके पास तो पक्का रखिए। IRB इंफ्रा मनन जी पूछे होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। IRSC बट सावंत साहब बिल्कुल होल्ड करिए, बढ़िया है। आकाश जी व्यू भेल पर बहुत पॉजिटिव है, तेजी का व्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक डुप्लीकेट कपिल शर्मा साहब भी है, प्लीज कंफर्म। क्या कंफर्म करूं कपिल जी, वापस लिखो कि आप कपिल शर्मा है कि नहीं, आप तो ओरिजिनल वाले नहीं है। तो और क्या इसके अलावा कोई सवाल तो पूछिए। धारीवाल साहब पूछे सर व्हाट अबाउट वोडा आइडिया। हाँ यार, आज किसी ने वोडा आइडिया में सवाल ही नहीं पूछा, सब लोग बेच तो नहीं चुके हैं भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं कि टैरिफ प्लान बढ़ा सब बेच के निकला, जो जो बेच के निकला पछताएगा। देख वोडाफोन आइडिया आपके पास में मेरे ख्याल से 21-22 रुपए के लक्ष्य के लिए अभी कम से कम रखिए। एक्चुअली इसको लक्ष्य का क्या चक्कर है, क्यों डाउट वो सब चक्कर में पड़ा। आप एक काम कर सकते हो क्या, इसको 2-3 साल रख सकते हो, सोचो उस हिसाब से रखो, ज्यादा बढ़िया है मेरे ख्याल से रखिए। होगा नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, ये तो वित्त मंत्री जी बता सकते हैं, लेकिन ठीक है होगा, हो जाएगा यार, देखेंगे तब की तब देखेंगे। अब जो पता नहीं उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, जो पता है उसका सोचो। वैसे तो मेरे ख्याल से बदलना नहीं चाहिए, देखिए वैसे है ना, खजाना भरा पड़ा है, वित्त मंत्री कितना टैक्स मिल रहा है और कितना चाहिए भाई। मैं तो बोलो चेंज करना है तो कम करो, या तो करो ही मत, तो मेरे ख्याल से होना तो कुछ भी नहीं चाहिए। टीटागढ़ सलमान जी पूछे, सलमान जी बिल्कुल टीटागढ़ होल्ड करिए, बढ़िया कंपनी है और आपको होल्ड करके रखना ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। PNB संकल्प पाठक साहब, संकल्प जी PNB पे अभी मैं कोई व्यू नहीं दूंगा, बैंकिंग शेयर पे मेरा व्यू न्यूट्रल है, तेजी ना मंदी, ये ध्यान रखिए। दिनेश धाकड़ साहब पूछे सर यू आर माई रोल मॉडल, लाइफ में कभी एक बार मिलना का चांस मिला। अरे बिल्कुल चांस क्यों नहीं सर, आइए मुंबई कभी भी आ जाइए स्टूडियो में, और नहीं तो आप जिस शहर में मुझे लिख के भेजिए वहां पर। आजकल बहुत घूमता हूँ, मैंने डिसाइड किया कोई शहर छोड़ूंगा नहीं, अनलेस कि लोग ही ना बुलाए तो अलग बात है, तो हर एक नए शहर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मुलाकात करेंगे। दिनेश जी धन्यवाद। इसके अलावा NBCC इन्फिटिश आई नीतीश है, ओहो आई नीतीश राव, अच्छा नीतीश जी यू आर नीतीश राव। NBCC बिल्कुल 100% होल्ड करिए। आईबुल हाउसिंग पर कमल जी राय लेना चाहते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। L&T फाइनेंस शुड बी अ बाइंग पोर्टफोलियो, अच्छा स्टॉक है, मार्केट रिटर्न देगा आपको। मजगांव डॉक सूर्या साहब पूछ रहे हैं, राव सूर्या जी बेचना भी मत, मैं बता रहा हूं आपको, मजगांव डॉक का हाथ लगाया तो देख लेना। सिद्ध भाटिया साहब पूछ रहे हैं हाउ मार्केट एक्सपेक्ट नो विच सेक्टर विल बी पॉजिटिव बिफोर एनीवन एल्स। यार ये तो अब थोड़ा सा है ना, ये तो उम्र हो जाएगी, बुढ़ापे में आपको भी पता चलने लगा, आप अभी यंग है, एक बार अनुभव इसी को करते हैं कि पहला कौन सा नेक्स्ट सेक्टर चलने वाला है, क्यों चलने वाला है, कैसा माहौल बन रहा है, तो सर वो आदत पड़ जाती है धीरे धीरे, ये वाली बात है। महेंद्र कुमार मोदी साहब पूछ रहे हैं अनंत राज में क्या करें, बिल्कुल होल्ड करिए, बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही कंपनी की भी और स्टॉक की भी, होल्ड कर सकता। REC GRC डेटा पैटर्न, REC बिल्कुल 100% होल्ड है सुशील अग्रवाल साहब, GRC होल्ड है, डेटा पैटर्न भी बहुत बढ़िया, तीनों स्टॉक आपके पास अच्छा है। टाटा कम्युनिकेशन में क्या करें, महेश बिरला जी पूछे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो करना है टाटा कम्युनिकेशन को ही करना है, वो है चीफ परफॉर्मेंस, जब तक निफ्टी में ना आए तब तक बेचे ना, बात खत्म। एक्साइड 5 साल का व्यू पूछ रहे हैं वैद दीपू जी होल्ड करिए, बहुत बढ़िया, 4 बार हाथ जोड़ने की जरूरत दीपू जी, 4 बार मैं आपको जोड़ता हूँ, धन्यवाद सवाल पूछने के लिए।
5 साल के लिए होल्ड करें। अच्छा 5 साल के लिए पूछा, 5 बार तो जोड़ना चाहिए, कम से कम 4 ही बार जोड़ा है। ओके अनिल जी, डेटा पैटर्न्स का टारगेट आपका क्या है? जगदीश नरूला साहब, टारगेट नहीं निकाला यार, तो टारगेट निकालना पड़ेगा, बट रखो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोमेटो में होल्ड करें, वाजिद पटेल साहब बिल्कुल होल्ड करिए। डिफेंस सेक्टर विवेक जी पूछा रहे, माय फेवरेट ऑल टाइम ऑलवेज। श्रेया गर्ग जी पूछी, मदरसन सुमी ले लो, नहीं लिया है तो लेके रखिए, पढ़ाए तो रखिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जोमेटो निफ्टी में आएगा, अरुण अधिकारी साहब बोल रहे, अरे क्यों नहीं आएगा, आना ही चाहिए, टाइम है थोड़ा, अभी तो पहले एफएनओ में तो आए। देखो कोई भी स्टॉक जब तक एफएनओ में ना आए तब तक उससे पहले निफ्टी में आ नहीं सकता, तो निफ्टी में आने के पहले एफएनओ में आना जरूरी है। एफएनओ में आएगा तो फिर देखेंगे, लेट्स सी। ओके, और इरकॉन कहां तक जाएगा? दिख नहीं रहा मेरे यहाँ ऊपर छत पे, पता नहीं पकड़ रहा। अरे सर रखो ना, क्या लेवल, ये आदत बदलो, हर वक्त लेवल की आदत क्या है, कहां तक जाएगा कहां, कभी तो ये सोचो ना मुझे साल 2 साल 3 साल रखना है, हमेशा लेवल क्या है छोड़ दिए, अपने ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, रखिए शांति से रखिए। भारतीय एयरटेल में क्या करना है, बिल्कुल होल्ड करना है, नीचे आए तो और खरीदना है। आशीष यादव जी पूछते हैं, बहुत बढ़िया। बालाजी अमाइंस बढ़िया स्टॉक है सर, ये थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, चला नहीं है। ओहो, कबीर तोलानी साहब ने इतने सारे प्लीज लिख दिए, भाई साहब प्लीज इतने मत लिखिए, अगर मैं सवाल पढ़ लूंगा तो पक्का जवाब दूंगा। तो बालाजी आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। केमिकल स्टॉक्स में एक्शन शुरू हुआ है, चलेगा, ये रखिएगा आप, कोई दिक्कत। अगले 3 साल के लिए आज कौन सा शेयर, आज भी तो बताया सुबह सुबह, कौन सा बताया था, स्टैनली लाइफस्टाइल, नीचे आए एसआईपी कीजिए, बढ़िया स्टॉक है वहां। मजगांव डॉक सर, अनुराग कुमार जी होल्ड करिए। जी शिपिंग में मेरा व्यू नहीं है अभी, कंपनी बढ़िया है, स्टॉक बढ़िया, लेकिन मुझे मेरा अभी हाल ही में रिसेंटली मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। विश्वेश सेठ साहब कह रहे हैं IRIC होल्ड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। NTPC BL प्रतीक गोरे साहब ये होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेटेंट व्यू माय ऑल टाइम फेवरेट, अनिरुद्ध साहब बिल्कुल होल्ड करिए, महंगा जरूर है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कंपनी कुछ अलग ही चीज है, बढ़िया है, रखिए, थोड़ा महंगा जरूर है, बस यही दिक्कत है। कोल इंडिया अच्छा है, धीरज बोथरा साहब पूछ रहे हैं, होल्ड कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। एमटार टेक्नोलॉजी थोड़ा ऑफ लेट कम अच्छा काम कर रहा है, श्रीकांत जी का सवाल है सर, रख लीजिए, प्रोमोटर अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, इसका भी वक्त आ जाएगा। अनम मलिक, पता नहीं निखिल साहब कुछ है, ये पूछते हैं BSE पर, माय ऑल टाइम फेवरेट सर BSE, गार्डन रेज, LIC, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, सब होल्ड है। मैप माई इंडिया सपना जी पूछ रही है, होल्ड करिए सपना जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जियो फाइनेंस बढ़िया है, कुमार रंजन साहब बिल्कुल पक्का होल्ड करिए। LIC शांतनु साहब को होल्ड करना है, कोचिंग शिपयार्ड होल्ड करना है, सुशील जी को। सुशील अग्रवाल साहब बार बार घुमा घुमा के सवाल पूछ रहे हैं, ये है। अच्छा भाई जब एक चीज मैं बताता हूँ, बजट के लिहाज से अगर आपको देखना है तो मैं आपको सिंपल सी चीज बोलता हूँ, हर रोज सुबह 9 बजे मैं आपको आपके बजट में सस्ता शेयर दे रहा हूँ। 9:25 पर भी आपके लिए बजट में माई पिक आ रही है, 2:15 बजे भी आएगी। बजट पे हमारी प्रोग्रामिंग फर्स्ट क्लास चली रही है, हम रोज बजट और बाजार इस सीरीज में हम आपसे बात भी कर रहे हैं। और बजट के दिन की प्रोग्रामिंग तो आपको पता ही है, जबरदस्त होती है, सबसे बढ़िया बिजनेस पे होती है और आप लोगों का प्यार भी मिलता है। तो अब से लेकर बजट तक बाजार के आज सोचिए, आज आपको बोला है बैंक निफ्टी ठंडा रहेगा, फ्राइडे को बोला बैंक ठंडा है, आपको सेक्टर रोटेशन तुरंत दे रही है। आज देख लीजिए FMCG सबसे बेस्ट सेक्टर है, तो आप चिंता, आप बिलीव करिए कि बजट के वक्त मेरा काम का बर्डन 2 घंटा बढ़ जाता है, ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इस वीकेंड पे तो हार्डली मैं सोया हूँ, मतलब लिटरली, एक तो सारे ट्यूर वगैरह और उसके ऊपर से बजट के अनाउंसमेंट हो गया, अभी भी नींद आ रही है मुझे एक्चुअली। तो दीप तो हमारे गए आज हाफ डे में छुट्टी में, वैसे भी तो क्लोजिंग शो में दीप नहीं होंगे, नेहा जी होंगी। हाँ अच्छा, नेहा जी के भी तो फैंस बहुत सारे हैं, तो जो लोग नेहा जी को देखने आते हैं वो भी आ जाएं, और दीप को देखने आते हैं वो दीप नहीं हुआ तो मैं हूँ, कोई टेंशन ना लें। तो बाकी बजट की प्रोग्रामिंग जबरदस्त चल रही है और आप बिल्कुल बने रहें, डटे रहें। अक्षय 150 सर BSE 2 साल से होल्ड किया है, कितने साल होल्ड करें, मजा आ गया, मजा आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, लेते रहो मजा। देखो अक्षय जी, आपको एक फॉर्मूला देता हूँ और बाकी सब मुझे BSE बेचने का सवाल एक ही दिन पूछना, कब, जिस दिन NSE का IPO आएगा ना, NSE के IPO का ऐलान हो जाएगा कि NSE का IPO आ रहा है, इस प्राइस में आ रहा है, इस वैल्यूएशन में, उस दिन आप मेरे पास आ जाना, क्लियर है। अब बार बार BSE को पूछना मत, नए सवाल भी तो पूछो यार। BSE में सबको पता है, मैंने रिकमेंड किया, वहां से 12 गुना हो गया, 3 साल भी नहीं लगे, 12 गुना हो गया, वन ऑफ माई मोस्ट सक्सेसफुल पिक। अब जब NSE का IPO आएगा तब बेचेंगे, तभी उससे पहले नहीं बेचेंगे, बस क्लियर है। आराम से रखिए, शांति से रखिए, कुछ चीजें तो नया होल्ड करके देखिए। यस 24 NHPC लिया है, यश जी मजे कीजिए, पैसे बनेंगे आपके, टेंशन ना लो। ओके, और बाकी तो हाँ कुछ और सवाल आ रहे हैं मेरे पास। सूरज अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं सर कौन से सेक्टर्स में
फ्यूचर ग्रोथ सबसे अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो सारे सेक्टर्स मुझे पसंद है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपसे पूछते तो पीएसयू, जिसमें पावर, डिफेंस, रेलवे और सरकारी बैंक, ये 4 पीएसयू बहुत पसंद है। मुझे पसंद है मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स, मुझे पसंद है टेलीकॉम, एफएमसीजी, और मुझे 2 सेक्टर आईटी, फार्मा, ये भी पसंद है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। और अब से लेकर बजट तक की आप बात करें तो केमिकल, फर्टिलाइजर, रूरल से जुड़े, रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए, अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े हुए, आईटी, टेलीकॉम, ये अब से लेकर बजट तक मुझे पसंद है। तो मैंने आपको सारे सेक्टर्स भी बता दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टशन एमजे, ओह टशन माइकल जैक्सन, आई रियली लव योर शो। अरे क्या बात है टशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या टशन में आपने लिखा है, पसंद करते शो, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैंने 2021 में इंडिया मार्ट इंटरमेश लिए थे, तब से प्राइस डाउन है। इंडिया मार्ट तो चले था मेरे ख्याल से, मैं चेक करवाता हूँ। आप कॉस्ट लिख के भेजिए क्या प्राइस में लिया हुआ है, वैसे होल्ड करिए, कंपनी बढ़िया, कोई दिक्कत वाली है। एनएफएल, आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर, अनी जी पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया, होल्ड करिए सर, कोई टेंशन ही मत लीजिए। OWI ये क्या, वो ऑफिस वाला जो नया लिस्ट हुआ वो रखिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। एचएल, कोचिन, बीएल में क्या करें, होल्ड, बजट तक क्या, बजट के बाद भी होल्ड, बिल्कुल होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो जीएसएफसी बैन में आ गया है सर, लेकिन रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर होल्ड करने की राय आपके लिए आती नहीं। ओके, नेस्को मेरा फेवरेट है ये, नवीन जैन साहब आपको तो पता ही है, घर जाते वक्त मेरे लेफ्ट साइड में आता है, घर से वापस आते वक्त राइट साइड में आता है। जैन साहब आपको रट्टा लगवा ही चुके हैं, बिल्कुल बढ़िया कंपनी है, इसको रखो सर। अभी 1000 रुपए हुआ है, अभी तो ये मेरे ख्याल से 2-2.5 रुपए होना चाहिए नेस्को का भाव। 3 साल 5 साल का व्यू रखिए इसको, बिल्कुल बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में करना मत, नहीं बेचना भी आपको, इसको बढ़िया स्टॉक है। सीएमएस इन्फो भी अच्छा स्टॉक है, मुझे पसंद है, प्रमोटर चेंज हुए, चलना चाहिए इस स्टॉक में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। शील संजय 92, वाह भाई साहब, शील जी कह रहे हैं कि सर मेरा नाम लीजिए, बहुत भाग्यशाली मानूंगा अपने आप को। अरे आप भाग्यशाली हैं ही, बिल्कुल, मैं नाम ना लूंगा तब भी है, और अब तो मैंने नाम भी ले लिया, और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शील जी बहुत अच्छा करें आप लाइफ में, बहुत आगे बढ़े, खूब वेल्थ कमाएं, अच्छी हेल्थ रहे, पीस एंड प्रोस्पेरिटी मैं आपको विश करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेश गर्ग साहब कह रहे हैं सर 20 लाख रुपए हैं मेरे पास, दो तो मुझे म्यूचुअल फंड में कहाँ निवेश करूं या शेयर लूं। देखिए, अगर स्टॉक्स का आपको आइडिया कम है तो स्टॉक्स मत लीजिए, थोड़ा बेहतर है कि आप सीधा म्यूचुअल फंड में लगाएं, या चाहे कि नहीं मुझे तो सीखना है, करना है, तो आप 2 लाख 3 लाख रुपए आप अपने पास रख लीजिए, थोड़े थोड़े शेयर खरीदिए, बाकी 15-18 लाख रुपए की एसआईपी कर लीजिए, या फिर सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान से कर लीजिए। कहाँ करेंगे इस वक्त, आपको एक तो फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए, ठीक है, और एक लेना चाहिए मल्टी एसेट फंड। फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए आप, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का भी अवेलेबल है, और मल्टी एसेट फंड आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का ले लीजिए। तो 2 कोई भी बढ़िया फंड चुन लीजिए, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड में क्या है, आपको इक्विटी भी मिलेगी, डेट भी मिलेगा, गोल्ड भी मिलेगा, टैक्सेशन होता है इक्विटी का, तो टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है, और तीनों एसेट में आपका इन्वेस्ट हो जाता है। फ्लेक्सी कैप में क्या है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये बार कैप बदलते रहना, तो फंड मैनेजर के हिसाब से उसको करने दो, कब उसको लार्ज कैप में रहना है, कब मिड स्मॉल कैप में रहना है। तो 2 तरह के फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी एसेट फंड, ये बहुत जरूरी है। चलिए, ओम शांति जी कह रहे हैं कि योर रिकमेंडेड स्टॉक्स इज वेरी गुड, आई एम रियली योर बिग फैन। शांति जी नहीं, अच्छा ओम शांति भगवान है, मेरे सामने शांति देवी नहीं है। धन्यवाद शांति साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप पैसा बनाते रहें इसी तरह से आप। चलिए, हो गया समय समाप्ति की घोषणा तो काफी देर पहले हो गई थी, मेरा लगा था 11-15 से, लेकिन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह से इंस्टा लाइव आपके लिए करूं तो जरा प्लीज मुझे लिख के भेजिएगा, मेरी टीम चेक करेगी कि कितने लोगों की डिमांड आ रही है, तो फिर उस हिसाब से हम थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज आप सब लोग जो है, थैंक यू सो मच, और विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बजट। अब से लेकर बजट तक शुभकामनाएं, और बजट के दिन भी, बजट की बात। थैंक यू सो मच।